हेलो एवरीवन, हम रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जो कि है ऑड वन आउट। इसके मैंने 15 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में कराए थे, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कराता हूँ। चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है स्पून, दूसरा है फॉर्क, तीसरा है प्लेट और चौथा ऑप्शन है टोमेटो। तो इनको अगर हम देखें, इनकी स्पून का मीनिंग क्या होता है? जो चम्मच होता है ना, और प्लेट मीन्स प्लेट, है ना, और फोर्क मीन्स होता है जो कांटे वाली चम्मच होती है, उसको फोर्क कहते हैं। तो ये क्या है? ये यूटेंसिल्स हैं। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। और टोमेटो क्या है? एक वेजिटेबल्स है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं कि जो ऑड वन आउट होते हैं, ऑड वन आउट में क्या करना होता है? 3 आपको सेम करने होते हैं किसी ना किसी रीजन से, और एक उससे डिफरेंट हो जाता है और वही उसका आंसर होता है। किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऑड वन आउट के नाम से, क्लासिफिकेशन, डिफरेंट वन या लीस्ट लाइक के नाम से। करना वही है आपको, ऑड वन आउट, है ना, सेम प्रोसेस है। चलिए देखते हैं 17 क्वेश्चन। पियर, पोटैटो, बनाना और एप्पल। अब आपको पता होगा पियर मतलब नाशपाती, बनाना केला होता है और एप्पल सेब, लेकिन पोटैटो मीन्स आलू, है ना, इसलिए ये क्या है? वेजिटेबल्स होती है। अब करते हैं हम 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में है जूस, ऑयल, वाटर और गैस। आपने देखा होगा इन तीनों की फॉर्म जो होती है वो लिक्विड फॉर्म होती है, लेकिन जो गैस है वो गैसेस फॉर्म में होता है, इसलिए ये क्या है? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। चेन्नई, कोलकाता, कानपुर और पटना। इस तरीके से अगर शहरों के नाम आए तो या तो 3 शहर के नाम होंगे, एक कोई अदर फॉरेन कंट्री हो सकता है या कुछ और हो सकता है, यूनियन टेरिटरी या कुछ भी। और इसको देखें तो ये देखिए स्टेट की कैपिटल है 3 और इसमें से एक शहर है ना। या तो चारों कैपिटल्स होती तो कुछ और लॉजिक निकलता है, लेकिन इसमें क्या है? 3 कैपिटल और एक कैपिटल नहीं है, इसलिए वो इसका आंसर है। देखिए, चेन्नई कैपिटल होती है तमिलनाडु की, कोलकाता कैपिटल होती है वेस्ट बंगाल की, और बिहार की कैपिटल होती है पटना। लेकिन ये क्या है? कानपुर यूपी का एक शहर है और यूपी की कैपिटल होती है लखनऊ। यहाँ पे अगर लखनऊ होता तो कुछ और रीजन निकालना पड़ता, और ये क्या है इसका? इसलिए आंसर हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आगरा, बीकानेर, लंदन और अहमदाबाद। अब इसमें देखिए हमें पता है ना, ये देखो अहमदाबाद तो इंडिया में है, सॉरी लंदन तो इंडिया में है ही नहीं। अहमदाबाद, बीकानेर और आगरा ये तो इंडिया में ही है ना। तो ये क्या है? ये इंडिया के थे सारे के सारे शहर, और ये क्या है? लंदन फॉरेन कंट्री का। अब इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं 21 क्वेश्चन। देखिए 21 क्वेश्चन में है ट्री, ब्रांच, बर्ड और लीफ। अब इसको क्वेश्चन को देखें तो ये किसी एक ही चीज के सारे पार्ट्स हैं। वो किसके हैं? ट्री के। तो ये इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ट्री में क्या मिलेगा आपको? ब्रांच भी मिल जाएगी, बर्ड भी मिल जाएगी, लीफ भी मिल जाएगी। ऑप्शन अगर इसमें ई और होता रूट, तो रूट भी होती है। नंबर एफ ऑप्शन भी होता फ्लावर, तो वो भी इसी का पार्ट है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए कि ये सारे एक ही चीज के पार्ट्स होते हैं, तो वो उसका आंसर होता है जिसके ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्री के पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। ईयर्स, हैंड्स, लेग्स और फिंगर्स। देखिए ये फिर से पार्ट्स ऑफ बॉडी का क्वेश्चन है। मैंने उस दिन कल मैंने आपको बताया था आपकी इससे पहली वाली वीडियो में कि जब पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड करता है तो या तो 2 के पेयर दे देगा और एक 2 का पेयर नहीं होगा, जैसे लंग्स, किडनी, आईज या फिर ईयर्स वगैरह कुछ दे दिया, और एक कोई अलग दे देगा, जैसे नोज दे दिया, है ना, जो एक होता है हमारे शरीर में पार्ट्स। और या फिर ऐसे दे देगा कि इंटरनल ऑर्गन्स दे देगा, जैसे किडनी, लंग्स, इस तरीके से, और एक हार्ट दे दिया और कुछ और कोई भी इंटरनल पार्ट्स दे दिया। और इसी प्रकार से अगर इसको देखें तो ईयर्स, हैंड्स, लेग्स और फिंगर्स में ये सारे तो 2 के पेयर में होते हैं, लेग्स, हैंड्स और ईयर्स, बट फिंगर जो होती है 1-2 से अधिक होती है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23 क्वेश्चन। अब 23 क्वेश्चन जो है बच्चों है रिंग, बेंगल, प्लेट और टायर। अगर रिंग को देखा तो गोल होती है ना, बीच में से खाली। बेंगल्स, चूड़ियां भी बीच में से खाली होती हैं, गोल होती हैं। टायर भी खाली होता है, गोल होता है, लेकिन प्लेट खाली नहीं होती। प्लेट में अगर रोटी रखोगे तो वो गिर जाएगी, बीच में से खाली नहीं होती ना वो, अगर खाली होती तो गिर जाएगी। तो इसीलिए ये क्या है इसका आंसर।
ये तीनों गोल तो होते हैं, सारे गोल होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये इसमें तीनों खाली होते हैं, लेकिन प्लेट खाली नहीं होती ना बीच में से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। चीज, बटर, कर्ड और एग। इसमें देखें तो देखिए सारी चीजें दूध से बनने वाली हैं। कौन कौन सी? कर्ड, बटर और चीज, है ना। दही, पनीर और ये सारी चीज, बटर और कर्ड, ये सारी चीजें क्या किस चीज से बनती हैं? ये है ना, मक्खन, पनीर, दही, ये सारी दूध से तो बनती है। एग तो हमें पक्षियों से, एनिमल से, इनसे मिलता है। एग कोई दूध से बनने वाला प्रोडक्ट थोड़ी ना, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। टाइगर, हाइना, डियर और हॉर्स एनिमल्स से रिलेटेड है। एनिमल्स में मैंने आपको बताया या तो कार्निवोर, हर्बीवोर से हो जाता है, या डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल से करते हैं। तो देखते हैं ये किससे डिपेंड है। टाइगर, हाइना मतलब लंगड़बग्गा, और डियर और हॉर्स। अगर देखें तो डियर हर्बीवोर्स होती है और हॉर्स भी, ये दोनों प्लांट्स पे डिपेंड है, और ये दोनों मांस खाते हैं। तो मांस से तो बन नहीं रहा है ना, क्योंकि ये दोनों मीट खाते हैं और वो दोनों मीट नहीं खाते। तो दो से नहीं करना। 3 सिमिलरिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों में सिमिलरिटी ये है कि ये तीनों जंगल में होते हैं, और ये फिर से घरों पे ही होता है। इससे पहले वाला भी वीडियो में भी ये क्वेश्चन था इसी टाइप का, वहां पे बट हाइना और इसकी जगह पे लायन और एक और था जेब्रा, इसलिए ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा हॉर्स। हॉर्स क्या होता है? हॉर्स एक पेट एनिमल होता है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है? कैट, एलिफेंट, बर्ड एंड डॉग। तो इसमें देखेंगे साथ ये तीनों तो एनिमल्स हैं, और बर्ड क्या है? बर्ड अलग है इसमें, है ना। पक्षी तो पक्षियों में आएगा ना, ये बर्ड मतलब चिड़िया मान लो या फिर बर्ड्स मान लो, कुछ भी मान लो इसे। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है? एनिमल्स की कैटेगरी में, बट ये इसकी एनिमल्स की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल और केरोसिन ऑयल। तो पेट्रोल एक फ्यूल होता है, डीजल भी एक फ्यूल होता है जिससे गाड़ियां वगैरह चलती हैं, केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी का तेल, ये भी फ्यूल होता है, लेकिन एल्कोहल कोई फ्यूल नहीं होता, है ना, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 28 पे। मैंगो, पपाया, पोटैटो और बनाना। इसमें से देखें तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस को पहले आप देखो ढंग से, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इसमें या तो 3 फ्रूट्स दे देगा या फिर 3 दे देगा वेजिटेबल्स, एक इसमें अलग होगा उसी वजह से। मैंगो, पपाया और बनाना को देखें तो ये तीनों फ्रूट्स होते हैं, और पोटैटो क्या होता है? ये वेजिटेबल्स होता है, इसलिए ये इसका आंसर हो गया। करते हैं 29। अब ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर बेस्ड भी मैंने कराया था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब आप पहली वीडियो बनाई थी, वो एक बेसिक वीडियो थी, उसमें ये बताया था कि ऑड वन आउट को करते कैसे हैं। ऑड वन आउट 4 प्रकार से करते हैं, बताया भी था। नंबर बेस्ड, अल्फाबेट बेस्ड, वर्ड बेस्ड, वर्ड में भी फिर रेशो वाला वर्ड बेस्ड था। अब ये नंबर बेस्ड में है। नंबर बेस्ड को देखें तो सबसे पहले तो देखिए इसमें आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, होल, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, सबसे छोटा नंबर ये प्राइम नंबर कौन सा होता है, इस तरीके से पता होना चाहिए। और स्क्वायर की और टेबल तो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ये इसका तो बेसिक मान लो उसे, तो वो आपको याद रहेंगे, आप उसे इसको और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। 31 एक प्राइम नंबर होता है, 39 कंपोजिट, 41 प्राइम नंबर और 7 एक प्राइम नंबर। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको बताते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा। देखिए जैसे 7 है, 7 के 1 से डिवाइड है 7 और एक 7 से डिवाइड है, तो ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 नंबरों से डिवाइड हो, एक अपने आप से और एक से। और ये 39 देखेंगे, 39 कंपोजिट क्यों है? देखिए 1 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 13 से डिवाइड है और 39 से, ये 4 नंबरों से डिवाइड है, इसीलिए ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। इसे आंसर भी इसका इसलिए ये है कि ये कंपोजिट नंबर था और ये तीनों प्राइम नंबर थे। ठीक है, अब देखिए 30 क्वेश्चन करते हैं। ये 11 का क्यू होता है। क्यू इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस चैप्टर। 216 कितने का क्यू होता है? 6 का क्यू होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 9 का क्यू होता है 729।
इसलिए सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और बाकी के सारे क्यूब हैं। इसको देखते हैं। देखिए स्क्वायर क्यूब अगर आपको ना मिले तो फिर कुछ और लॉजिक लगाते हैं। जैसे 9 + 3 करेंगे कितना आएगा 12, 7 + 5 करेंगे कितना आएगा 12, और 6 + 6 करेंगे कितना आएगा 12। बट इसको देखेंगे तो ये है 10, इन दोनों का सम जो है वो 10 आएगा आपस में मिलाने के बाद, 9 + 1 10, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं 32 क्वेश्चन। देखिए 32 तो बहुत ज्यादा ही आसान है। क्या किया, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया बस। 95 को 59, 25 को 52, 68 को 88 लिख रहा है जो कि रॉन्ग है, 86 लिखना था, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। 43 को 34 लिखेगा। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर इस तरीके से डिजिट आ जाए तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस का चक्कर होता है, वो आप देखते हैं। देखिए 15 3 जा 45 + 1 करेंगे तो 46 है। 12 3 जा 36 + 1 37, और अगर हम इसी क्रम से चले तो 9 3 जा 27 + 1 28 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 28 की जगह 38। आगे देखते हैं 8 3 जा 24 + 1 25, बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारा इस सीक्वेंस में नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन है ये। 4 8 16 9 25, अगेन ये स्क्वायर क्यूब से रिलेटेड है। देखिए इसको किस तरीके से करते हैं, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर। तो 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये क्यूब होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे स्क्वायर थे। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन भी स्क्वायर क्यूब से ही रिलेटेड है। देखिए 125 5 का क्यूब होता है, 216 ये 6 का क्यूब होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है, और ये होता है आपका 3 का क्यूब, और 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 होता है। अब यहाँ पे क्यूब की बात आ रही है तो हम इसको क्यूब मानेंगे, और इसी हिसाब से अगर देखा तो ये सीक्वेंस में सही नहीं है, इसलिए ये इसका आंसर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।